नमो बुद्धाय। हमारे चैनल धर्म जीवन में आप सबका स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो जीवन के संघर्षों को समझने और उनसे उबरने का रास्ता दिखाती है। बुद्ध ने अपने उपदेशों से हमेशा यह सिखाया है कि जीवन में हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाने और हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन सदा से प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत रहा है। उनके उपदेशों में न केवल आत्मज्ञान की गहराई है, बल्कि उन्होंने मानव जीवन की वास्तविकताओं को समझकर उन्हें सरल और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया है। वे जानते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक हैं। बोध गया के एक शांत वन में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान और चर्चा कर रहे थे। वह समय ऐसा था जब उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देने वाले एक आदर्श गुरु के रूप में देखा जाता था। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, वह बुद्ध के पास आया। वह एक कुशल तीरंदाज था और उसका लक्ष्य अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनाना था। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हो रहा था। उसकी असफलता ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था और वह निराश होकर अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए बुद्ध के पास पहुंचा। अर्जुन ने बुद्ध से कहा, भंते, मैं अपने जीवन में केवल एक ही चीज चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनना। इसके लिए मैंने दिन रात अभ्यास किया है, लेकिन फिर भी मैं असफल हूँ। हर बार जब मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुँचता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे वह और दूर चला जाता है। कृपया मुझे यह समझाइए कि मैं अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या केवल लक्ष्य प्राप्ति की नहीं है। यह समस्या हर उस व्यक्ति की है जो अपने उद्देश्य को समझे बिना जीवन के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक साधक था जिसका नाम विश्वास था। वह एक शांत और समर्पित व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था मुक्ति प्राप्त करना और अंततः शांति का अनुभव करना। उसने सुना था कि एक दूर पर्वत के पीछे एक पवित्र नदी बहती है। ऐसा कहा जाता है कि उस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। विश्वास ने इस पवित्र नदी तक पहुंचने का निश्चय किया। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। पहले ही दिन उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ा। जंगल में कांटे थे, पत्थर थे और जंगली जानवरों का खतरा भी था।
विश्वास को भूख और प्यास का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में विश्वास को कई प्रकार की कठिनाइयां मिली। कभी कभी वह गिर पड़ता, कभी वह रास्ता भूल जाता, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। मित्र से मुलाकात और पहला सबक। कुछ दिन की यात्रा के बाद विश्वास को उसका एक पुराना मित्र मिला। उसका नाम समर्पण था। समर्पण एक साधारण जीवन जी रहा था और अपने छोटे से गांव में ही खुश था। विश्वास ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, समर्पण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने पवित्र नदी के बारे में नहीं सुना? क्या तुम उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? समर्पण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विश्वास, मैंने पवित्र नदी के बारे में सुना है, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन की यात्रा स्वयं में एक आनंद है। यदि मैं अपने चारों ओर शांति और संतोष पा सकता हूँ, तो मुझे कहीं और क्यों जाना चाहिए? विश्वास ने उसे मजाक समझा और अपने मित्र की बात को अनसुना कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, समर्पण ने अपने लक्ष्य को समझा ही नहीं है। वह आराम और आलस्य में समय बर्बाद कर रहा है। विश्वास ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता और कठिन होता गया। पहाड़ों पर चढ़ाई करना, तेज धूप में चलना और रात को सर्द हवाओं से ठिठुरना, यह सब उसकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। एक दिन जब विश्वास थक कर बैठ गया, तो उसने सोचा, क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ है? मैं अपने लक्ष्य के इतने करीब हूँ, फिर भी यह दूरी समाप्त क्यों नहीं हो रही है? उसे एहसास हुआ कि उसने कई यात्रा में इतने अधिक कष्ट सह लिए हैं कि वह अपने चारों ओर की सुंदरता देखना ही भूल गया है। वह केवल पवित्र नदी के बारे में सोचता रहा है, लेकिन रास्ते में मिले फूल और पक्षी और शांति झरने का आनंद लेना उसने कभी नहीं सीखा। यहाँ तक कहानी कहने के बाद बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम भी विश्वास की तरह हो। तुम अपने लक्ष्य पर इतने केंद्रित हो कि तुमने यात्रा के महत्व को नहीं समझा। अब मैं तुम्हें 4 सिद्धांत बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सफलता लाएंगे। अपने लक्ष्य को समझो, लेकिन यह भी जानो कि उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें किस प्रकार की तैयारी और धैर्य चाहिए। लक्ष्य केवल अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे हर प्रयास में छिपा है। माध्यम 2, हर छोटी से छोटी सफलता को सराहो। यदि तुम रास्ते में मिलने वाले अनुभवों का आनंद नहीं लोगे, तो लक्ष्य तक पहुंचने का महत्व भी खत्म हो जाएगा। अनुभव 3 से सीखना। हर कठिनाई और सफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। उन्हें अपने विकास का साधन बनाओ। अनुभव 4, ध्यान और कर्म। ध्यान से अपने प्रयासों का निरीक्षण करो। यह देखो कि जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। बुद्ध के 4 सिद्धांत सुनने के बाद अर्जुन की आंखों में नई उम्मीद की झलक आई। उसने महसूस किया कि उसकी अब तक की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। बुद्ध ने उसे कुछ समय ध्यान करने की सलाह दी ताकि वह
अपने भीतर शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सके। अर्जुन ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा। हर बार जब वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता तो उसके मन में असफलताओं की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं उमड़ने लगती। लेकिन बुद्ध की बातों को याद करते हुए उसने खुद को शांत रखना सीखा। धीरे धीरे उसे अपने भीतर की नई ऊर्जा और संतुलन का अनुभव होने लगा। कुछ दिन बाद अर्जुन ने बुद्ध से कहा, भंते, मैंने महसूस किया है कि मेरे असफल होने का कारण केवल बाहरी समस्याएं नहीं थी, बल्कि मेरा अपने भीतर के संघर्ष को समझने में असमर्थ होना था। मैंने कभी अपने प्रयासों का निरीक्षण नहीं किया और केवल लक्ष्य के बारे में सोचता रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अब तुम सही मार्ग पर हो। याद रखो, ध्यान केवल तुम्हारे भीतर की शांति को जगाने का एक माध्यम है। उसे अपने कर्मों में भी उतारो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने अभ्यास में लौट जाओ, लेकिन इस बार इन 4 सिद्धांतों के साथ। अर्जुन ने अपनी तीर अंदाजी का अभ्यास पुनः शुरू किया। पहले दिन से ही उसने बदलाव महसूस किया। स्पष्ट दृष्टि। अब उसने केवल सर्वश्रेष्ठ तीर अंदाज बनने की बजाय अपने हर अभ्यास सत्र को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। मध्यम मार्ग। उसने अपने छोटे छोटे सुधारों को सराहा। हर बार जब वह सही निशाना लगाता तो अपने प्रयासों को स्वीकार करता। अनुभव से सीखना। उसने अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखने का निर्णय किया। ध्यान और कर्म। अभ्यास करते समय उसने अपनी हर हरकत का गहराई से निरीक्षण किया। उससे उसकी तकनीक और बेहतर हो गई। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने अपने भीतर और अपने कौशल में असाधारण बदलाव देखा। उसका आत्मविश्वास लौट आया। अब वह तीरंदाजी को प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक ध्यान और जीवन का हिस्सा मानता था। अर्जुन ने एक दिन फिर से बुद्ध के पास लौटकर कहा, भंते, मैंने अपनी शिक्षा को अपनाया और अब मैं समझ गया हूँ कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुँचने में नहीं, बल्कि यात्रा को आनंद और सीख से भरने में है। आपने मुझे केवल तीर अंदाजी ही नहीं, जीवन का सही अर्थ भी सिखाया। बुद्ध ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुमने यह सीख लिया है कि संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है और यात्रा का आनंद तुम्हें जीवन में संतुलन देता है। यही सच्चा आत्मज्ञान है। अब अपनी इस शिक्षा को औरों के साथ साझा करो और उनके जीवन को भी प्रकाशमय बनाओ। अर्जुन अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ तीर अंदाज तो बना ही, साथ ही वह एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया। उसने अपने अनुभवों से यह सिखाया है कि संघर्ष से घबराने के बजाय उसे जीवन की सीख के रूप में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे मैं 3 प्रश्न करता हूँ। कमेंट में अवश्य इसका उत्तर दीजिएगा। पहला यह प्रश्न है कि क्या आपने कभी अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में संघर्ष का सामना किया है? दूसरा यह प्रश्न है कि
बुद्ध द्वारा बताए गए 4 सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे उपयोगी लगा? तीसरा प्रश्न यह कि आप अपनी यात्रा में किस प्रकार के संघर्षों को सीखते हैं? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में साझा अवश्य करें। ऐसे और कहानी